जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपति नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगाजलम मस्तके वामे यज्ञगिरिराज रजतन एजा भवानी पति नंदेश कंदगणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर इष्टतोखिल भूतेत सदा मंगलम कपूर गौरम कर्वमुतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वतंसम हृदारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवट सप्रेम दजे शिव सन्मुख कर जोरे विनय करत गद गद सर समुझ घोर गति मोरे। हर हर महादेव तुनि सदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शेष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पद दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमराधस ज्ञानचषकालाय चक्षुमृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सदा जय जयकार। ओम गुरु ब्रह्मा विष्णु शरण श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक पलुचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हे संकट मोचन महावीर, मैं श्री शिव पुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। आपके मेरे सारे देव देवता के इस कथा को स्वीकार करे सुने। जय जय हनुमान सदा जय जयकार। शिव शंभु हरे हरे महादेव 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 शिव शंभु। जय जय माता गौरा पार्वती तुम्हें सदा जय जय करो। हे माँ सरस्वती माता तुम्हें सदा जय जय करो। मैं श्री शिव महापुराण कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित कर रहा हूँ, सबको सुना रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी रुद्र संहिता थे श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या, जो कल कथा मैंने भक्तजनों आप लोगों को सुनाई थी, जो मैं आज कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री श्री महापुराण कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से पार्वती की तपस्या विषय में दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उनसे उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। जो इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, उसके समस्त कलियों के पाप नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। जय जय हर हर महादेव सदा जय जयकार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मद्राचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अनंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सबकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन ले। जिन्होंने रोज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है वे महादेव जी अदापि विरक्त है तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्तवत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है
जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यही बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान ले कि महान तपोबल से ही भगवान सदा शिव की सेवा सुलभ हो सकती है। या मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ, सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा माता मैना का भाई मैनाक, हरे हरे महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। माता पिता हिमालय और मद्राचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत गिरिराज सुमेरु आदि गिरिजा की बराबर प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में अर्थात निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं असुरों मनुष्यों और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता असुर यक्ष किन्नर चारण सिद्ध और सद्य मुनि विद्याधर बड़े बड़े नाग प्रजापति गुहाक तथा अन्य लोग महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विरलता के साथ में सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आ मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया कि इस समय विश्व में जो दह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा कि भगवान श्रीहरि सुखद आसन पर विराजमान है। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा कि महाविष्णु तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो उन सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमें बचाएं। तब हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले कि श्री विष्णु ने कहा कि देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है। अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवे। अमरो इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान से शिवा के प्रण ग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उस तपस्या में लगे हुए हैं वही हम सब लोग चले। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हटी
क्रोधी और जानने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले देवता देवताओं ने कहा कि भगवान जो महाभयंकर क्लाग्नि के समान दीप्तमान और भयानक नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वे जैसे पहले उन्होंने कुपित हुए दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने इंद्रादि देवताओं की यह बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा कि श्रीहरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं, वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष सर्वेश्वर वर्णीय प्रयातपर तपस्वी और परम परमात्मा स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाकपड़ी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरजानंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या से लगी उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी की तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर जहाँ भगवान वृषध्वज विराजमान थे, मुने वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं भी मदन दहनकारी भगवान हर से दूरी भी खड़े रहे। वे वहीं से यह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषता शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के आसन स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा कि भक्तवत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योगा पृष्ठ पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्वतन किया। हर हर महादेव जय जयकार हो। मैंने श्री शिव महापुराण कथा बुद्ध संहिता से अध्याय 24 से जो एक कथा सुनाई है, भगवान शिव को मनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता कैलाश पर्वत पर गए। जो भी इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, उसको समस्त कलयुग के दुख दूर हो जाएंगे और भगवान सदा शिव, माता गौरा, पार्वती, भक्तजनों आप पे कृपा बना रखेंगे। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शंभु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय शंभु नसनी मंगलकाल तुम्हें सदा जय जय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय, हो पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव, तुम्हारी सदा जय जयकार हो।